जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए अर्जुन क्या कहते हैं श्री कृष्ण को। अभी तक तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हे कृष्ण, आपका जो स्वरूप है वो अलौकिक है और आपके इस अलौकिक स्वरूप को कोई जानने में समर्थ नहीं होता। यहाँ तक कि देव और दानव भी आपकी उस अलौकिक शक्ति को नहीं जान सकते। तो आज वह उनके स्वरूप के बारे में क्या कहते हैं, तो कहते हैं स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूत ईशा देव देव जगतपते। तो आज वह श्री कृष्ण के लिए अनेक प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, स्वयं एव आत्मना आत्मानम, कि केवल तुम अपने स्वरूप को तुम ही जान सकते हो। हम में से कोई भी तुम्हारे उस स्वरूप को जानने में सक्षम नहीं है। और तुम क्या कहते हो, सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले हो, सब लोगों के स्वामी हो, देव देवा, तुम देवताओं के देवता हो, संसार के स्वामी हो और तुम ही अपने आप को जानते हो। हमारी अल्प बुद्धि तुम्हारे उस अलौकिक स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं है। तो श्री कृष्ण के अलौकिक स्वरूप को क्यों नहीं जान सकते, क्योंकि उनका स्वरूप सामान्य बुद्धि के द्वारा जानने योग्य नहीं है। उनका स्वरूप अलौकिक है, इसलिए श्री कृष्ण के स्वरूप के लिए अर्जुन अनेक विशेषणों का प्रयोग करते हैं। तो अनेक विशेषणों का प्रयोग करते हुए वो उनको क्या कहते हैं, भूत भावना भूतेशः जगतपते देव देवा। अब जानते हैं भूत भावना से अर्जुन श्री कृष्ण को क्या कहना चाहते हैं। भूत भावना का अर्थ है सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले हो। और उसके बाद उन्होंने कहा भूतेशा, भूत मीन्स प्राणी, ईशा मीन्स स्वामी। तुम सभी जीवों के क्या हो, स्वामी हो, सृष्टि के संचालक हो, जगत पते। जगत का अर्थ तो हम सब जानते ही हैं, संसार, और पते मीन्स स्वामी। तुम ही संसार के स्वामी हो, तुम ही संसार के विधाता हो। देव देवा, संसार में अनेक देव हैं, परंतु उन सभी देवताओं के भी तुम देव हो, उन सभी देवताओं के भी तुम स्वामी हो। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने एक शब्द कहा कि हे भगवान, आपको पार पाना संभव नहीं, केवल आप ही हैं जो आप अपने बारे में जान सकते हैं। अब जब कहते हो कि श्री कृष्ण को पार पाना संभव नहीं, तो जाने कैसे, क्योंकि वह सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं और मानव की बुद्धि तो सीमित है। तो सीमित बुद्धि के द्वारा असीमित को जानना संभव नहीं। क्यों, सीमित बुद्धि से वो परमात्मा परे है। तो इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं भगवान को जानने में केवल स्वयं भगवान ही समर्थ हैं और अकेले कृष्ण ही अपने स्वरूप को जान पाते हैं। और अगर व्यक्ति को जानना है तो उस परमात्मा की कृपा को पाना बहुत जरूरी है। और उस परमात्मा की कृपा को पाना है तो उनके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना है। उससे पहले अपने मन को स्वच्छ करना है। मन में उत्पन्न होने वाले ईर्ष्या द्वेष की भावना को मन से निकालना है, क्योंकि शुद्ध मन में ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करना है, बुद्धि को शुद्ध करना है, तो गीता के श्लोकों को तो जानना ही है, क्योंकि उसको जाने बिना हमारा ना मन बुद्ध शुद्ध हो सकता है और ना मन में उत्पन्न होने वाले जो ईर्ष्या द्वेष आदि भावों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ईर्ष्या द्वेष के भावों से मुक्त होना है तो गीता के श्लोकों को तो पढ़ना ही है और परमात्मा के स्वरूप को जानना है और गीता के श्लोकों को पढ़कर
अपने जीवन को सार्थक बनाना है। तो ये श्लोक हमें क्या संदेश देता है? हे परमात्मा, ज्ञान का सूरज हैं आप, सारे जगत की आत्मा हैं आप, इसलिए हे बंदे, परमात्मा को पाना है तो उसका सुमिरन कर, उसका ध्यान कर, तभी तो उसको पा सकता है। और इसके लिए गीता के श्लोकों को सब्सक्राइब और लाइक करें।